हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से पता नहीं चलता है तो इसी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर करो। उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन होगा मैं सभी स्टूडेंट तक लाने की कोशिश करूंगा और मैं सभी जो भी स्टूडेंट डी फार्मेसी फर्स्ट और सेकेंड ईयर एंड साथ साथ जो भी बच्चे 6 सेमेस्टर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के हैं और या आप डी फार्मेसी या आप एचएसबीटी बोर्ड के हो या फिर एसबीटीई बिहार के स्टूडेंट हो, आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। जहां तक होता है कुछ तैयारी में भी लग जाइए, बट मैं कहना चाहता हूं जब भी मुझे आप लोगों की जरूरत पड़े मैं भी अपनी पूरी तैयारी, जो हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट का है, अगर हाईकोर्ट से हमें हमारी जो मांग है वो पूरी सुन ली जाती है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट का, हम सभी बच्चे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मिनिमम मैं बताता हूं 1500 से 2000 बच्चे वहां पहुंचोगे या किसी हाल में पहुंचो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन काफी जो स्टूडेंट थे, लगभग 5 से 7 बच्चों का ये कहना था, जो सर एक बार को आप हमें एग्जाम पैटर्न समझाइए ऑफलाइन एग्जाम का, जो ये एग्जाम किस अकॉर्डिंग ले रहे हैं और इनके एग्जाम पैटर्न क्या है। तो मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूं, आप या डी फार्मेसी के बच्चे हो या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे एचएसबीटी से हो, हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है वो एचएसबीटी ने कुछ इस अकॉर्डिंग डिसाइड किया है। मैं आप सभी बच्चों को A to Z बातें बता रहा हूं, इसलिए इस वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करो। देखो, जो मेरे बारे में फालतू बोल रहे बोलने दो, काफी कमेंट भी आ रहे आने दो, लेकिन ऊपर वाला है ना भाई, ऊपर वाला देख रहा है ना। अगर मैं गलत हूं तो भैया सभी आके बताओ जो हाँ भाई सर गलत हो। मैं कहां से गलत हूं आप लोग मुझे बताओ। क्या डिप्लोमा जो लास्ट सेमेस्टर के बच्चे उनके साथ कोरोना नहीं है? क्या जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर डी फार्मेसी के बच्चे उनके लिए कोरोना नहीं है? ये फालतू के लोग मेरे पे उंगली उठा रहे, उठाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोना सबके लिए है भाई, सभी के बच्चे। एक पल को आप लोग सोचो, अगर एक स्टूडेंट को कोरोना हो जाता है और कोरोना, मैं नहीं चाहता जो हमारे एक भी बच्चे को कोरोना हो, बट गवर्नमेंट कह रही है थर्ड वेव आने वाला है और एचएसबीटी के सेक्रेटरी कहते हैं हम उसी वेव में हम थर्ड ऑफलाइन पेपर लेंगे। बिल्कुल गलत है और ऑफलाइन पेपर नहीं होना चाहिए। अगर एचएसबीटी के सेक्रेटरी चाहे हिमाचल प्रदेश का अगर वो एग्जाम्पल हमें दे रहे हैं, अगर वो नीट का एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर वो जेई मेंस का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो माननीय एक बार को दिल्ली पॉलिटेक्निक, एक बार को पंजाब पॉलिटेक्निक, एक बार को आप यूपी पॉलिटेक्निक के बच्चों के बारे में क्यों नहीं देख रहे हो? जो आप अपना पक्ष के लिए आप जा रहे हो हिमाचल प्रदेश, माननीय क्या गेम खेल रहे हो। धन्य हो आप सर, धन्य हो, कहता कमी नहीं है आपके बारे में, कितना भी कहा जाए तो बिल्कुल कम है। लेकिन बच्चों को कहना चाहता हूं अधिक से अधिक वीडियो शेयर किया करो ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके और उन्हें भी पता चले भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये भी जो मैं अपडेट दे रहा हूं ना, काफी कॉलेज वाले कहेंगे इससे रिलेटेड भी मेल हमारे पास नहीं है, एग्जाम हॉल में बैठोगे यही दिखेगा। आज से कुछ टाइम पहले 3 दिन पहले मैंने कह दिया था भाई फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चे प्रमोट हो, सबसे पहले कहा जो भाई फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चे प्रमोट हो 3 दिन पहले। तब तो बच्चे सर हम नोटिस का वेट कर रहे हैं। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा, जब लंबा चलना है बाबू मैं झूठ नहीं बोल सकता। मुझे पता है अगर मैंने एक झूठ बोला ना बाय चांस भी, तो मेरे साथ 5-5 हजार बच्चे जो हर रोज 5000 व्यू आप लोगों की कृपा से हर वीडियोस पे जाता है, उन लोगों का क्या होगा? एक डिसीजन, गलत डिसीजन की वजह से वो सारे के सारे बच्चों को मुझे लेके चलना है बाबू, इसलिए मैं कभी गलत नहीं कह सकता। 3 दिन पहले ही कह दिया तो भाई फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाले बच्चे प्रमोट हो, बिल्कुल प्रमोट हो। अब फालतू जो दुनिया कह रही है कहने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जो सबसे पहले जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के जो 6 सेमेस्टर के बच्चे हो, सबसे पहले तो मैं चाहता ही नहीं ऑनलाइन पेपर हो और कैसे हो जाए भाई। उन गरीब बच्चों के बारे में सोचिए, उन बच्चों के बारे में सोचिए जो बिहार में बाढ़ में फंसे, उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनका अभी कोरोना टीका की नहीं लगा है, उन बच्चों के बारे में सोचिए जो अभी भी कोरोना पॉजिटिव है। और गोयल जी क्या कहते हैं, कंपलसरी नहीं है एग्जाम देना, अगर तुम्हारा मूड हो तो एग्जाम आके दो और वरना अगली बार दे देना जब ठीक हो। माननीय ये एक सेक्रेटरी और एक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की बात है, एक एक बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। आप ये नहीं नोटिस दे सकते हो जो जिसको आना है आओ वरना अगली बार पेपर दे देना। क्या है माननीय, मजाक चलता है कि एग्जाम में फाइनल ईयर वालों का। सबसे पहले समझो जो 100 मार्क्स के जिन बच्चों के पेपर होते हैं, जिनके 80 के होते हैं, जिनके 60 के होते हैं, मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पेपर 100 मार्क्स के, जैसे कि मैं बताना चाहता हूं जो बच्चे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के, उनका जो पेपर होता है ऑफलाइन वो 100 मार्क्स का होता है, आपको पता होगा। उसमें क्या है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी है, ठीक है।
अभी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो आपके पेपर होने वाले। सबसे पहले समझो, आपका सेक्शन ए पूछा जाएगा, सेक्शन बी आएगा, सेक्शन सी और सेक्शन डी। अब समझिएगा, सेक्शन ए और बी में इन्होंने कुछ बदलाव किए। अब बच्चों बोलोगे सर बदलाव क्या है, तो सेक्शन ए में आपको 10 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरी बात को समझिएगा, जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, किसी एक को आपको टिक करने हैं और एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का। सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है, ओनली 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा और एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का। इट मींस आपका सेक्शन ए हो गया 10 मार्क्स का। फिर बात करते हैं हम सेक्शन बी का, जो फिल इन द ब्लैंक है, तो वो आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। मैंने क्या बताया, पहले आएगा आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन, उसके बाद आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, वो आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे और वो भी एक क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स, एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का, तो टोटल हो गए आपके 10 मार्क्स। वो तो मेरा कहना है 10 मार्क्स यहां, 10 ये, 20 आपके ये हो गए। फिर सेक्शन सी, देखो भाई सेक्शन सी में जो आपके जो पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे उसे उन्होंने हटा दिया है और डायरेक्ट सेक्शन सी में आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे 15, जिसमें से आपको करने हैं 12। मैंने क्या बताया, टोटल क्वेश्चन आएंगे 15, उसमें से करने हैं 12 और एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, तो टोटल आपके हो गए भाई 60 मार्क्स ये। और सेम बात हो जाती है सेक्शन डी पे। सेक्शन डी में आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे 3, जिसमें से करना होगा आपको 2, एक क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का, तो टोटल 20 मार्क्स आपके ये हो गए। अगर आप इन सभी को जोड़ो तो आपके 100 मार्क्स टोटल बनते हैं। आई होप हमारे सभी बच्चों ने समझा होगा। ये पैटर्न है जिन बच्चों के पेपर 100 मार्क्स के होंगे उनके लिए। मैंने क्या बताया, सेक्शन ए में 10 एमसीक्यू आएगा, 10 के 10 करोगे 10 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन बी में 10 आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, 10 क्वेश्चन करोगे 10 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन सी में 15 क्वेश्चन होगा, उसमें से 12 अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन 5 का 60 ये आ गए। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से 2 करना है, एक क्वेश्चन 10 का 20 आपके यहां से आ गए, तो टोटल हो गए 100। सेम ऐसा हो डी फार्मेसी के बच्चे जिनके पेपर 80 के होते हैं, तो 80 वाले बच्चे भी सेम समझो, आपके सेक्शन ए में एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू 8 क्वेश्चन होंगे, आपको 8 के 8 अटेम्प्ट करने, एक क्वेश्चन होगा 8 मार्क्स का, तो टोटल 8 आपके यहां आ गए। फिर सेम आपका फिल इन द ब्लैंक्स 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का, तो टोटल 8 मार्क्स आपके यहां से मिल गए। सेम सेक्शन सी है आपके पास, 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, 10 में से आपको 8 क्वेश्चन करने। मैंने क्या बताया, टोटल 10 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, 10 में से आपको 8 क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन होगा 5 का, तो ये आपके हो गए टोटल 40। फिर बात आओ सेक्शन डी में। सेक्शन डी में बच्चे मेरे टोटल आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा, 4 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने, एक क्वेश्चन होगा 8 मार्क्स का, तो टोटल आपके 24 यहां से हो गए। इन सब को ऐड कर दो तो टोटल आपके मार्क्स बनते 80। आई होप हमारे सभी बच्चों ने समझा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 8 क्वेश्चन एमसीक्यू सेक्शन ए में, 8 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स सेक्शन बी में, वो 8 16 हो गए। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन 8 करने, एक क्वेश्चन 5 का 40 हो गया। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन 4 में से करने 3, एक क्वेश्चन 8 का, टोटल हो गया 24। अब आओ जिन बच्चों के पेपर 60 मार्क्स के होते हैं, इट मींस जो बच्चे फर्स्ट ईयर में जो बच्चे प्रमोट हो गए, प्रमोट वाले बच्चे टेंशन हटाओ, लेकिन मैं आप लोगों को समझा देता हूं आपके एग्जाम पैटर्न कैसे हो सकते थे। लेकिन आप लोग प्रमोट हो, और जिन भी बच्चों के पेपर 60 मार्क्स के होते हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन 6 होगा, एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का, टोटल आपके 6 मार्क्स यहां आ गए। फिर सेक्शन बी में आपके लिए 6 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, सिर्फ आपको फिल करना रहता है, वो आपके एक क्वेश्चन होंगे, एक के 6 मार्क्स आपके यहां आ गए। फिर सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन में से आपको करने 8 क्वेश्चन, 8 को एक क्वेश्चन होगा आपके कितने मार्क्स के, 4 मार्क्स के। मैंने क्या बताया, 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें से आपको 8 क्वेश्चन ही करने हैं और एक क्वेश्चन होगा मेरे बच्चे 4 मार्क्स के, तो टोटल आपके 32 ये हो गए। फिर बात आती है सेक्शन डी की। सेक्शन डी में मेरे बच्चे आपको 3 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, 3 में से किसी 2 को अटेम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन होगा 8 मार्क्स का, टोटल हो गए आपके 16 मार्क्स। तो इट मींस मैंने आपको 100 मार्क्स वाला भी, 80 मार्क्स वाला भी, 60 मार्क्स वाला भी टोटल अपडेट A to Z बता दिया है और ये बिल्कुल रियल है। अगर कोई बोले जो ये फेक बताया जा रहा है, मेरी वीडियोस को वैसे भी अक्सर लोग फेक ही कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं बकवास करता है, बकवास करते अगर रहते तो आज PIL नहीं डालते, आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। मानवर छोड़ो, जो कह रहे हो कहने दो। तो मेरा कहना है ये बिल्कुल रियल है। अगर किसी को लगता है फेक है तो आप कॉलेज वालों को कहो मेमो नंबर 3400 जाके चेक करें, कॉलेज के मेल में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा A to Z चीजें। बच्चे मैं HSBT का ना एक एक चीज संभाल के रखता हूं, एक एक पॉइंट। 1 साल से 1.5 साल के अंदर का आप कुछ भी मांग लो, मैं A to Z चीज आपको देने को तैयार हूं। तो ये था आप सभी बच्चों का एग्जाम पैटर्न। आई होप हमारे सारे बच्चों ने ध्यान से समझा होगा, बट इसे मैं करता हूं कैंसल। ऐसे समझो,
कोरोना की रिस्पॉन्सिबिलिटी एचएसबीटी के सर ले, हम सभी बच्चे ऑफलाइन पेपर देने आएंगे। बट माननीय, मैं अभी भी आपको कहता हूं, उस कुर्सी से रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे तो नहीं, आप तो मट्टी के बने हो, आपसे तो रिक्वेस्ट करना मतलब अपने सर को इस बोर्ड पे मारने के बराबर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे तो रिक्वेस्ट नहीं करता, बट उस कुर्सी से कर रहा हूं जिस कुर्सी पे आप बैठ रहे हो, कम से कम उसका सम्मान करके बच्चों के हित में फैसला लो। बस मैं हाथ जोड़ता हूं उस कुर्सी के सामने, लेकिन आप लोगों के सामने नहीं। आप लोग एक इंसान हो, लेकिन इज्जत उस कुर्सी की करनी है जिस कुर्सी पे आप बैठे हो। माननीय, एक बार बच्चों के बारे में सोच के एक डिसीजन लेते, लेकिन नहीं, आपके लिए आपका ईगो बट करे। सर क्या बताऊं, छोड़ो, आपको लगता है बच्चों को भड़काता है ये वो, तो कोई बात नहीं भाई, जैसा सोचना है आप सोचिए। चलो बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियोज, अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन से रिलेटेड। बाय ऑल ऑफ यू।